नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। सावन में योगी सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में भोले भक्तों पर पुष्प वर्षा का माहौल बना दिया। बागपत, सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद से लेकर लोनी तक हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे हैं। 2017 से पहले जहां लाठीचार्ज होता था, आज भक्त गर्व से कांवड़ ला रहे हैं। लोनी में पूर्व ब्लॉक प्रमुख अनिल कसाना ने भी भक्तों पर फूल बरसाए। 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा का स्वरूप बदल गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर अधिकारी, जनप्रतिनिधि और समाज सेवी सभी भोले भक्तों की सेवा में जुटे हुए हैं। प्रदेश भर में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही है ताकि तपस्या कर रहे कांवड़ियों का सम्मान हो। 9 अगस्त 2026 को गाजियाबाद के लोनी स्थित टीला मोड़ क्षेत्र में पूर्व ब्लॉक प्रमुख अनिल कसाना ने कांवड़ शिविर पहुंचकर भक्तों पर पुष्प वर्षा की है। उन्होंने कांवड़ियों को पुष्प मालाएं पहनाई है, चरणों में पुष्प अर्पित किए और आशीर्वाद लिया है। उनके साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। अनिल कसाना ने कहा है कि कांवड़ियों की तपस्या और सेवा देखकर हर सनातनी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। कांवड़ यात्रा अब अंतिम चरण में है और कांवड़िया अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसी बीच मौलाना रशीदी द्वारा कांवड़ियों को आतंकवादी कहे जाने वाले बयान पर अनिल कसाना ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि तपस्या करने वाले भक्तों का अपमान किसी भी सनातनी को आहत कर सकता है। इस बयान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है और दोषी पर कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर पूछे जाने पर अनिल कसाना ने स्पष्ट कहा है कि जनता विकास और सनातन के सम्मान के साथ खड़ी है। योगी सरकार की नीतियों से हर वर्ग संतुष्ट है। लोनी के टीला मोड़ पर देखा जा रहा है कि पिछले 2 दिन से लगातार कुछ भक्तों पर पुष्प वर्षा का कार्यक्रम किया जा रहा है, जहां पर प्रतिनिधि और क्षेत्र के जनप्रतिनिधि लगातार भोले भक्तों पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। आज भी देखा गया कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख अनिल कसाना द्वारा शिव भक्तों पर पुष्पों की वर्षा की जा रही है। 2 जेसीबी में अनिल कसाना और उनके साथी खड़े हुए हैं, जो शिव भक्तों पर गुलाब के पुष्प की वर्षा कर रहा है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि लगातार अभी सुबह देखा था तो भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी राहुल बैसला द्वारा यहाँ पर पुष्प वर्षा की गई। कल लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर द्वारा पुष्प वर्षा की गई। हालांकि लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का जो कार्यक्रम था वो प्रशासनिक कार्यक्रम था। जो यहाँ पर पुष्प वर्षा की जा रही है, मैं समाज सेवियों द्वारा अपनी व्यवस्था करके इस पुष्प वर्षा को किया जा रहा है। देखिए, हमारा पश्चिम उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पर्व है ये, जहाँ से लाखों लोग हरिद्वार से चल के अपने अपने गाँव में अपने मंदिरों पे जल चढ़ाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी का, हमने अपना थोड़ा सा वक्त निकाल के इनकी सेवा करी। साथ जो पुलिसकर्मी हैं जी, जवान तैनात उनको भी आपने माला पहनाया। देखिए, ये सारी व्यवस्था पुलिस प्रशासन की वजह से चल रही है। तो लाखों लोग आज यहाँ से निकल रहे हैं, सब उन्हीं की देन है। और हमने जो 1 घंटा फूल वर्षा की है, उसमें भी उनका बहुत बड़ा सहयोग है। तो उनका निश्चित रूप से उनका सम्मान हमें करना बनता है, जो हमने किया। प्रमुख जी पूरे प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी भी शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। जी, इसी कड़ी को आपने आज आगे बढ़ाया। बिल्कुल निश्चित रूप से। भाई देखो, मैंने जैसे कि पहले कहा, ये हमारा साल में 1 बार त्योहार आता तो 2 बार है, लेकिन इसमें ज्यादा लोग जो है शिव की जल लेके चलते हैं। तमाम मंदिरों में पूरे देश में जाते हैं यहाँ से लोग। देखा गया कि लोनी में कल भी पुष्प वर्षा हुई, आज सुबह भी पुष्प वर्षा हुई, आज आपने भी बहुत अच्छी बात है। सब लोग सभी का, भोले शंकर तो सभी के हैं, सारे कावड़ियाँ सभी के हैं, सभी को सेवा करनी चाहिए, जो भी जिस तरह करना चाहे। अपने प्रशासनिक अधिकारियों को भी पुष्पमाला पहनाने का कार्य बिल्कुल, उनका भी बहुत सहयोग रहा, इसलिए उनको भी पुष्पमाला पहनाई गई है। सावन का पवित्र माह चल रहा है। इस पवित्र माह में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शिव भक्तों की सेवा करने के लिए हर कोई तत्पर है। समाज सेवी हो, प्रतिनिधि हो, लगातार समाज सेवा कर रहे हैं, भोले भक्तों की सेवा कर रहे हैं। ऐसे हमारे साथ एक प्रतिनिधि और जुड़े हुए हैं। हम बात कर रहे हैं पूर्व ब्लॉक प्रमुख अनिल कसाना जी की, जिनके द्वारा आज भोले भक्तों पर पुष्प वर्षा की गई। हालांकि योगी राज में शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा लगातार पिछले कई वर्षों से की जा रही है। तो आज बात करते हैं पूर्व ब्लॉक प्रमुख अनिल कसाना जी से, जिन्होंने शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा की। प्रमुख साहब, आज आपके द्वारा शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा की गई। पूरे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के नेतृत्व में समाज सेवी हो या प्रतिनिधि हो, लगातार शिव भक्तों की सेवा कर रहे हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सभी को करनी चाहिए, नेताओं को भी करनी है, आम जन को भी करना चाहिए।
और जितने ये शिविर चल रहे हैं कोई नेता नहीं लगा रखा, नेताओं का छोटा मोटा सहयोग हो सकता है, आम जनता ही देश की कर रही है सेवा, नेता भी कर रहे हैं, नेताओं से जो बन रहा नेता भी कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा भागीदारी प्रशासन और आम जन की। आपने शिव भक्तों के स्वागत के लिए कुछ होर्डिंग अपने लगवाए थे, हमने देखा था प्रमुख चौराहे हों, प्रमुख रास्ते हों, सभी जगह आपके होर्डिंग लगे हुए, लेकिन कहीं कहीं पर आपके होर्डिंग को फाड़ने का भी कार्य किया गया, वहां से हटाने का कार्य किया गया। यार ये जो जिसका जो काम होता है वो करने दो, 6 महीने बचे हैं चुनाव में, जो जिसका काम है वो लौनी की जनता जान रही है। लौनी में सड़क नहीं, पानी नहीं, बिजली नहीं, अब इसको यार मेरे से क्यों ज्यादा बुलवाते हो? मैं ज्यादा किसी की बुराई भलाई नहीं करना चाहता, जो लौनी में हम लोग रह रहे हैं सबको पता है, जितना मेरे को पता है लौनी में क्या हो रहा है उतना ही हर आम कार्यकर्ता को सबको पता है। आप कभी किसी पे आरोप नहीं लगाते, शालीन भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे नेता हैं, अगर उन्हें छुट गए नेता कहा जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, वह लगातार आप पर आरोप लगा रहे हैं, कभी आपको बरसाती मेंढक बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, ऐसे लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? देखिए यार, जो बरसाती मेंढक बोल रहा है भाई, उनके बारे में मैं क्या बोलूं, उनके बारे में सब जानते हैं यार, पूरी लौनी की जनता जानती है। मेरे से क्यों यार हल्की फुल्की किसी के लिए बात कराते हो? क्योंकि मेरे परिवार के ऐसे संस्कार नहीं है कि मैं किसी के बारे में अपने इस मुख से कोई गलत बात बोलूं, गलत कोई वाणी बोलूं, क्योंकि मेरे बारे में भी सब यहीं पैदा हुए, सबको यही मरना है। सबको पता है कि कौन कैसा है, किसका कैसा नेचर है, किसका कैसा आचार है, किसका कैसा व्यवहार है, सबको पता है यार। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव जी, अनिल कसाना भी अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं, अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो मैंने अभी बोला, अभी मुझे हमारे पत्रकार बंधु पूछ रहे थे, मैंने बोला अगर इस कैंडिडेट का टिकट होता है तो निश्चित रूप से जो मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरी 36 बरादरी कहेगी उस चीज को मैं फॉलो करूंगा। देखो मैं अकेला चुनाव नहीं लड़ सकता, कोई भी व्यक्ति अकेला चुनाव नहीं लड़ सकता, जिसका 36 बरादरी, पूरा समाज, लौनी की जनता अगर मेरे से कहेंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा, और वो मना करेंगे तो नहीं लड़ूंगा। सावन माह में 11 तारीख को जलाभिषेक है, कांवड़िया अपने गंतव्य स्थान की ओर जा रहे हैं, आखिरी मोड़ पर सेवा चल रही है, उन जो नगर पालिका के कर्मचारी हैं, जो तमाम समाज सेवी जिन्होंने ये व्यवस्था दी है, उनको अनिल कसाना की तरफ से क्या शुभ संदेश होगा? बहुत बहुत मैं सभी को शुभकामना देता हूँ, प्रशासन को शुभकामना देना चाहता हूँ, नगर पालिका के जितने कर्मचारी हैं उनको मैं अपनी तरफ से शुभकामना देना चाहता हूँ। आम जन जिन्होंने तमाम हमारे इस गाजियाबाद के अंदर हजारों शिविरों का आयोजन करा, उनमें दानदाताओं को भी मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जो सेवा कर रहे हैं, निस्वार्थ 24 घंटे सेवा कर रहे हैं भोलों की, मैं उनको भी अपनी तरफ से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, और उनके जीवन में भी भोले शंकर खुशियां लेके आए। बहुत बहुत धन्यवाद। लोनी से लेकर पूरे प्रदेश में दिख रही पुष्प वर्षा यह संदेश दे रही है कि अब कांवड़ यात्रा सम्मान और सुरक्षा के साथ संपन्न हो रही है। अनिल कसाना जैसे जनप्रतिनिधियों की भागीदारी से सेवा और मजबूत हुई है। देखते रहिए जनसंवाद 24x7। गाजियाबाद से विशेष रिपोर्ट।